गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन विद सुकू 07। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर की शादी में, जो कि है रामनगर, और मेरी फैमिली वाले सब नोएडा से आ रहे हैं और मैं उन लोगों को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है कि मैं भी उन लोगों के साथ जाने वाली हूँ। तो मैं रिएक्शन रिकॉर्ड कर पाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, नहीं कर पाई तो बस ऐसी क्लिप डाल दूँगी। और मेरी जो पैकिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, देखिए। तो गाइज़, मैं एक बात और बताना चाहूँगी, मैं बहुत सारे ब्लॉग बनाने वाली हूँ जो कि मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरे सब ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और उन ब्लॉगों को एंजॉय करना, क्योंकि मैं बहुत सारी क्लिप बनाने वाली हूँ और मेरे घर की शादी है तो शायद मैं ज़्यादा ना बना पाऊँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सिस्टर की एक एक क्लिप मेमोरी के तौर पर उसमें ऐड कर पाऊँ। मेरी यही कोशिश रहेगी। और मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी बाद में, देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैं रेडी होकर निकलती हूँ। तो गाइज़, हम रेडी होकर घर से निकल गए थे। मैं और विधि जाने वाले थे फैमिली के साथ। तो मेरे हस्बैंड टिकट ले रहे थे और मैं और विधि बैठे हुए थे सीट पे। यहाँ विधि को थोड़ी नींद आ रही थी, क्योंकि विधि 7 बजे के आसपास सो जाती है, क्योंकि उसको डेली स्कूल जाना होता है जल्दी। तो हम इसी टाइम निकले थे शाम को, हमारी 7 बजे की ही ट्रेन थी और हम 6 साढ़े 6 बजे करीब घर से निकले थे। और यहाँ पर विधि को दिखी थी साइकिल। बच्चों के पास कुछ भी चीज़ पहले से ही हो और वो उसको दोबारा मांगना कभी नहीं छोड़ते हैं। वो उनकी हैबिट होती है कि उन्हें खेल खिलौने दिखते हैं, उसको मांगना शुरू कर देते हैं। बट हम हर जिद पूरी नहीं कर सकते, इसलिए उसको इग्नोर करते हुए चलना चाहिए। यहाँ पे विधि को लगी थी भूख, तो वो यहाँ पर चिप्स खा रही थी बैठी हुई, और उसको थोड़ी नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा उसका एंटरटेनमेंट कराया जाए। तो वो यहाँ पे बॉक्सेस टाइप बने हुए थे, जो एक गेम होता है, तो वो वही समझ के इस पे जंप कर रही थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमारी ट्रेन आने वाली थी और हम ट्रेन में चढ़ गए थे। और मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आप सब लोग जान सकते हैं कि ट्रेन में जब भीड़ होती है तो कैमरा पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने आप को संभालो, और फिर आपके साथ जब एक बच्चा हो तो भाई और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ अम्मा जी को देख सकते हैं कितना खुश थी। इन्हें ये बार बार यही बोल रही थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आ जाएगी, बट मैंने जैसा आप सबको बोला था, ये लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे। ये लोग नॉर्मल बैठे हुए थे, इन्हें मतलब बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं आ ही जाऊंगी। पापा ही को भी नहीं था, किसी को भी नहीं था। जब मैं स्टेशन पे पहुंची, जब इन लोगों को थोड़ा विश्वास हुआ और ये हैप्पी हो गए। फिर इसके बाद हमने बहुत सारा इन्जॉय किया, ट्रेन में ही बातें शातें की और अपना रामनगर का 2 घंटे का सफ़र ऐसे ही काटा। इन लोगों को 4 साढ़े 4 घंटे लग गए थे नोएडा से रामनगर तक, बट मेरे यहाँ से रामनगर तक 1.5 2 घंटे का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर का नहीं है। मेरा तो इजीली कट गया था। और यहाँ चल रही थी मासी भांजी की मस्ती। जब मासी को भांजी मिल जाती हैं तो वो सब कुछ भूल बैठती हैं और अपनी भांजी में ही मगन हो जाती हैं। तो वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। और जब बहुत सारे बड़ों के बीच में एक बच्चा होता है तो सबका ध्यान उस बच्चे पे ही होता है। तो हम सबके बीच में विधि थी, तो सब उसी की बातें कर रहे थे। और यहाँ ये मेरा भाई है और ये थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। मेरी बुआ जी के बच्चे बैठे हुए उधर, तो उनके यहाँ पे चाची चाचा जी रहते हैं काशीपुर में, और काशीपुर ही ट्रेन रुकी हुई थी। तो वो उनसे बोल रहा था तुम्हारे चाची चाचा जी यहाँ पे रहते हैं, जाओ उनसे मिल के आओ, इतने 10-15 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ रुकी हुई है। तो उसी को लेकर थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था, सब यही बातें कर रहे थे। और जब ट्रेन में सब एक साथ मिल जाते हैं तो हंसी मजाक तो भाई बनता ही है। आफ्टर मैरिज मैं ट्रेन में सेकंड टाइम बैठी थी और मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं ट्रेन में विंडो सीट लेना ही पसंद करती हूँ, तो मैंने अभी भी विंडो सीट ही ले रखी थी। और इसमें ना फ्री फ्री फील होता है, मतलब अच्छी फीलिंग आती है सीट पे बैठने पे। ट्रेन का सफ़र सबसे बेस्ट लगता है मुझे, कि ट्रेन में सफ़र करो और फिर आओ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस में सफ़र करना अच्छा लगता है, बट आई लव ट्रेन। गाइस, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मेरी जो ये अम्मा है, मेरी दादी माँ,
ये बिल्कुल फ्रैंकली रहते हैं, बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हैं और बड़ों के साथ बड़ी बन जाती हैं, बूढ़ों के साथ बूढ़ी बन जाती हैं। यहाँ पे मुझसे अम्मा जी कह रही थी कि ये बोतल कामाक्षी को दहेज में दे देना। मजाक करते हुए हमारा सफ़र ऐसे ही कटा, बस ट्रेन में कुछ मस्ती कुछ मजाक हुआ। और मेरी जो फ्रेंड्स थी ना, वो भी अम्मा के साथ ऐसा घुल मिल जाती थी कि उनकी शादी हो चुकी है, 10-10 साल हो गए हैं शादी को, बट जब भी उनका मैसेज आएगा वो अम्मा जी के बारे में ज़रूर पूछती हैं कि अम्मा कैसी हैं, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो एकदम फ्रैंकली रहती हैं सबके साथ में। तो कोई भी अपने घर आता था तो अम्मा जी से मिलने ज़रूर आता था। बट अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई कहीं जा पाए, कोई अपनी रिश्तेदारी में ही नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे इतनी मजाक चल रही थी कि विधि को छेड़ा जा रहा था जानबूझ के, ताकि वो चिढ़ जाए, बट वो इतनी जल्दी नहीं चिढ़ती है। और हमारा सफ़र कब निकल गया हमें पता भी नहीं चला। फाइनली रामनगर हम पहुँच चुके थे। मेरे 2 घंटे कैसे निकले मुझे अपने 2 घंटे ही पता नहीं चले, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बातें की कि हम लोगों का सफ़र, जहाँ पर मस्ती में टाइम निकल जाता है उसी को तो फैमिली एंड कज़न सर्कल बोलते हैं ना। तो वही हम लोग, जब हम सब बहनें मिल जाती हैं ना, तो हमें तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। अभी शादी में हम लोग जब गए थे तो भाई मतलब 1 हफ्ता हमारा कैसा निकल गया हमें यही पता नहीं चला। एक तो हमारे फंक्शन भी थे, उसमें भी टाइम नहीं मिला, बट जब हम अपनी सिस्टर के साथ मिल जाते हैं, फैमिली से मिल जाते हैं, बड़ों से मिल जाते हैं, तो हमें वैसे भी टाइम का पता नहीं चलता है। हमारा टाइम कैसे निकल जाता है हम वो सोचते भी नहीं है। बट मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनमें हम लोग ऐसे घुल मिल जाते हैं ना कि हम लोगों को कुछ और महसूस ही नहीं होता है। किसी को कुछ ही बोल दो, कोई ऐसा बुरा नहीं मानता है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे हमारे 13-14 बैग थे जिनको उतारने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था, और लास्ट में उतारा था अम्मा जी को, क्योंकि हमने सारे बैग उतारने के बाद में अम्मा जी को वहाँ पे बैठे रहने दिया था, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे अभी बहुत टाइम रुकने वाली थी। लास्ट स्टेशन था रामनगर का, इस वजह से बाहर ऐसे बैठने की सीट नहीं थी, सब गिरी हुई थी। गाइस फाइनली हम आ गए थे स्टेशन से बाहर, और यहाँ पे कामाक्षी के जेठ जी आए थे हम लोगों को पिक करने के लिए। यहाँ पे आप आयुष को देखना, उसका रिएक्शन देखा आपने, वो बिल्कुल भी कैमरा फेस नहीं करता, बट मैं ज़बरदस्ती उसको लेके आई क्योंकि मेरे लिए ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा, इसलिए। हम पहुँच चुके थे घर पे हमारा सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे मैंने आप सबके लिए छोटी छोटी सी क्लिप ली हैं, मैंने अपने लिए भी ली हैं, क्योंकि ये मोमेंट, जैसे कि मैंने अभी बोला, मेरे लिए वापस नहीं आने वाला। मेरी सिस्टर की शादी है तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी छोटी क्लिप बनाई जाए, तो इसलिए मैंने ये छोटी छोटी क्लिप ऐड की है। आयुषी चमक रही है, मेरे फ़ोन में वाइट आ रही है। यहाँ अभी हमारे बड़े नहीं आए थे खाने के लिए, तो हम कैसे खाना खाएं, ऐसे हमें अच्छा नहीं लग रहा था अकेले अकेले बैठ के खाना खाना, क्योंकि जब फैमिली साथ में होती है ना तो सबके साथ खाने में अच्छा लगता है। तो हम सब थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, उन्हीं का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे कामाक्षी की जेठानी और बाकी सब लोग भी आए थे हम लोगों से मिलने के लिए। हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि हमसे मिलने के लिए सब लोग आए। अलग फीलिंग आती है, मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है जब आप कहीं जाते हो और आपसे मिलने के लिए कोई आता है, तो बस अलग ही फील होता है। तो यहाँ पे खाना सबको सर्व किया जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी सी हेल्प कराऊं। मम्मी पापा जी भी आ चुके थे और हम सब ने खाना खा लिया था, तो हम लोग यहाँ पे खाना पचाने के लिए थोड़ा सा सोचा क्यों ना गेम खेला जाए। तो विधि यहाँ पे हाइड एंड सीक खिलवा रही थी सबको, भाग गई। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ऐसे करो, फिर ऐसे करो, दोनों नहीं क्या होता है। तो यहाँ पे विधि को कोई मिस कर रहा था, जो कि थे उनके डैडी। तो वो विधि को बहुत मिस कर रहे थे, बल्कि विधि तभी आई थी, बट बच्चा घर में रहता है तो बच्चे से ही रौनक रहती है, उसके बिना घर में मन नहीं लगता है, तो बार बार वीडियो कॉल करके उसको देख रहे थे। और यहाँ पे हम पाँचों थे, जब
5 जने इकट्ठे हो जाते हैं तो 5 बातें निकलती हैं। तो ऐसे ही बस हंसी मजाक चलता रहता है और टाइम कब निकल जाता है हमें भी पता नहीं चलता है। यहाँ पे लेटे हुए हैं विधि के मामा जी और वो विधि को इतना छेड़ते हैं बहुत ज़्यादा। मामाओं का तो काम ही छेड़ना होता है, बट मासी सपोर्ट सिस्टम होती हैं जो उन्हें चुप कराने का काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एकदम मना लिया था। तो मासी और भांजी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वो मासी भांजी को रोने नहीं देती और मामा कभी छेड़े बिना रह नहीं सकते। इसी तरह हमारी मस्ती चलती रही और हम लोगों ने 1-2 बजे तक ऐसे ही टाइम स्पेंड किया। बल्कि हम लोग इतने थके हुए थे, बट जब लोग साथ में मिलते हैं हम लोग, तो हम सोना कम पसंद करते हैं, एक दूसरे से बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि जब आप लोग कज़न से मिलते हैं तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। ये मस्ती तो 7-8 दिन चलने वाली थी, बट सुबह को जल्दी भी उठना था। ओके, बाय 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 करो। गाइस मेरा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और मैंने जिस जिस फंक्शन में जो भी क्लिप ली है, जितने ब्लॉग बन पाएंगे मैं उतने ब्लॉग ऐड करके और पोस्ट करूँगी। अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।